एक ने बोला कि मैं अपने पिता को गाड़ के आ जाऊं। प्रभु ने बोला मुर्दों को अपने मुर्दे क्या करने दे, गाड़ने दे, परंतु तू मेरे पीछे बोले। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इतना समझ के रखना है कि हम लोग जब इस 40 डेज में फास्टिंग करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने भी प्रिपरेशन किया, तो आज हमें भी ये प्रिपरेशन प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई दिया है कि हमें कैसा प्रभु के पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसा परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गए कि शैतान के द्वारा उसकी 40 दिन तक क्या हो परीक्षा। तो 40 दिन के परीक्षा के समय में भी हम एंटर करते हैं। 40 दिन का समय परीक्षा का भी समय है ना। 40 दिन का समय परीक्षा का समय है और तैयारी का भी समय। यूहन्ना भी परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर इसको कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। अब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने लगा। तो ये समय हमें परमेश्वर के साथ स्पेशल उपस्थिति में जीना है, दिन और रात। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको सोना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। और इतना समझ लेना है कि परीक्षाएं आएंगी और परीक्षा में हम लोग, परमेश्वर ही उन परीक्षाओं में डालेगा और देखेगा कि तुम क्या करोगे, कितना सकते हो तुम, कितना विश्वास करते हो, कितना वचन इस्तेमाल करने जानते हो, कितना आत्मा का तलवार चलाने जानते हो। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इस परीक्षा के समय में जो परमेश्वर हमें शैतान के हाथों में भी सौंपता है, देता है कि वो परीक्षा करे तुम्हारी, और ये दिखाओ कि तुम विश्वास करते हो मुझ पर, मेरी सामर्थ पर, और प्रभु के वचन के द्वारा आज हमें जीने के लिए बनाए। ये समय अभी समय है वचन के द्वारा जीने के लिए। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा क्या करूँ, पूरी करूँ। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। क्यों है यहाँ पे? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। क्यों है यहाँ पे? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और भी आगे हम लोग देखते जाएंगे वचन से, कि अगुवाई देंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और प्रभु की इस आशीष को हम पा सकते हैं कि हम प्रभु के लिए एक यूजफुल बर्तन हो सके। साल भर में हम परमेश्वर की महिमा के लिए वो कर सके जो उसने तैयार किया, जो हमने सोचा वो नहीं, जो परमेश्वर ने प्लानिंग बनाई है हमारे लिए। ऑलरेडी हैज़ मेड अ प्लान। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए जो प्लान बनाया है उसमें हम लोग सफल हो सके। परमेश्वर के अनुग्रह को तुम व्यर्थ न जाने दो, प्रभु बोले। आइए हम लोग अनुग्रह को मांगिए, दुहाई लगाएं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन से व्यर्थ न जाए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु यहोवा, अपने हाथों को उठाए, जहाँ कहीं भी आप घुटने टेक सकते हैं अपने घरों में, खड़े होकर हाथ उठा के प्रार्थना करें बड़ी दीनता नम्रता से, आंसुओं के साथ। बिकॉज हम इस लायक नहीं अपनी ताकत से प्रभु के नाम से थोड़ा भी हम कुछ बोल पाए। विदाउट हिज मर्सी एंड ग्रेस एंड जॉय एंड स्ट्रेंथ एंड अनॉइंटिंग वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। यद्यपि हमारे हृदय में इच्छा होगी लेकिन हम नहीं कर सकते। वी नीड हिज ग्रेस एंड मर्सी कि वो हमें यूज़ करे। हालेलुया। यस गॉड। हाँ प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। इस सत्तम सब पर अनुग्रह कर लॉर्ड। परमेश्वर पर पूरा कंसंट्रेशन करे, परमेश्वर से बात करे। महान पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने यह समय हमें दिया, ये ज्ञान हमें दिया कि हमें तैयारी करनी चाहिए, ये मौका हमें दिया कि लेंट फास्टिंग 40 डेज का तेरे चरणों में आ सके। हाँ पिता, तूने दया किया है। हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि आपकी दया सब पर बनी रहेगी, और जितना भी परीक्षाएं आएंगी परीक्षाओं को हम जीत पाएंगे, परीक्षाओं में हम सफल हो पाएंगे, परीक्षा में हम पास हो पाएंगे। हालेलुया। जितना भी समस्या आएंगी, जितनी भी परेशानी आएंगी, आपके सामर्थ्य दी गई शक्ति से हम पास हो पाएंगे, आपके विश्वास के वरदान के द्वारा से पास हो पाएंगे लॉर्ड।
इस वक्त हमें छू ले, अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर, पवित्र कर। धन्यवाद देते अपने लहू से तूने पवित्रता, शुद्धता, पवित्रता दी है, उसी को हम ले लेते हैं। इस वक्त छू लेके को नया बल, नया ताकत, नया अभिषेक, नया अनॉइंटिंग लॉ, ना तो बल से न शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा होगा। तूने बोला है पिता, आपका आत्मा की भरपूरी को हम लोग ले लेते हैं, आत्मा को पी लेते हैं, आत्मा को पहन लेते हैं, आत्मा को खा लेते हैं, आत्मा को पी लेते हैं। तेरी उपस्थिति में आते हैं ताकि इस जंगल के समय को तेरी उपस्थिति के द्वारा, तेरी आत्मा के सामर्थ से हम विश्वास से जीत पाएंगे। लॉर्ड धन्यवाद देते, हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। इस जंगल के समय को, परमेश्वर इस उपवास के समय को, इस तैयारी के समय में, इस मनन चिंतन के समय में कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम जितने भी धार्मिकता के हथियार पहनना चाहते हैं, परमेश्वर तू पहना। जिस तरह से जकरिया जब स्वर्गीय स्थान में था, मैले वस्त्र पहना था, तूने आदेश दिया उसके मैले वस्त्र उतारो और नया मुकुट पहनाओ, नया पगड़ी पहनाओ, नया वस्त्र पहनाओ, नए जूते पहनाओ, नया अंगूठी पहनाओ, नया सोने के डंडे से इसे दो। हे मेरे प्रभु, आज के दिन से ये हमारा तैयारी आरंभ होता है कि आने वाले समय में हम तेरी महिमा करने को तत्पर पाए जाएंगे, सामर्थ पाए जाएंगे कि हम चट्टान से पानी निकाल के पी पाएंगे, जंगल में रास्ता बना पाएंगे, समुद्र को दो भाग कर पाएंगे, यरदन नदी से निकल पाएंगे तेरे वचन को लेकर। जिस तरह से इस्राएली लोग वाचा के संदूक को लेकर यरदन नदी को पार कर गए, हालेलुया। जैसे उन्होंने वाचा के संदूक को लेकर लेवी याजकों ने यरदन नदी में पांव डाला, यरदन नदी दो भाग हो गया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तू कभी नहीं बदलने वाला प्रभु। तूने कहा मैं कभी नहीं बदलता, यस वी बिलीव यू नेवर चेंज। हाँ प्रभु, तू कभी नहीं बदलता, हालेलुया, तू कभी नहीं बदलता। अपनी शामत, अपनी उपस्थिति, अपनी महिमा इस समय हमारे मध्य में उंडेल दे लॉर्ड, हमारे मध्य में उंडेल दे मेरे प्रभु, हमारे मध्य में उंडेल दे अपनी उपस्थिति, हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति उंडेल दे लॉर्ड। यस 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 गॉड, आपका शामत, आपकी महिमा बहने पाए। थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू जीसस। अन्य लोग को भी बुलाएं, आप बताएं, जो लोग हमारे भाई बहन हैं जो नहीं ज्वाइन किए उन्हें भी अब वो फ़ोन करके बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, कि वो लोग भी प्रभु में तैयार हो सकें। यस मेरे परमेश्वर, इस वक्त अनुग्रह कर, दया कर, तेरी महिमा, तेरा सामर्थ, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह इस वक्त बहने पाए। हाँ परमेश्वर, हम तेरे चरणों में अपने हाथों को फैलाते हुए आते हैं। हाँ परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सामर्थ दे और प्रभु पर पूरा ध्यान हम लोग लगा सकें और हम सभी तैयार हो सके उन कामों को करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। परमेश्वर के सामने हम बलिदान हो सके, कि उसको उठा सके और शरीर, जो शरीर हमारा बैरी है, शरीर को हम मारने कूटने पाए, शरीर को हम वश में कर सकें। प्रभु ने कहा मैं जैसा वचन कहते मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में करता हूँ और अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन मेरे पीछे हो लो। हाँ, जो अपने शरीर को, अपने प्राण को प्रिय जानेगा, बचाना चाहेगा, उसे खो देगा, परंतु जो मेरे लिए अपने शरीर को, अपने प्राण को खोएगा उसे बचा लेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यह रब शिखर अब शिखर अब सौंदर्य। इस वक्त एक एक को छू ले मेरे प्रभु, एक एक भाई बहनों को छू ले, एक एक अपनी आशीष से भर दे, एक एक अपनी ताकत से भर दे, एक एक अपनी शामत से भर दे, एक एक अपनी महिमा से परिपूर्ण कर, एक एक अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि एक एक तेरी इच्छा को पूरी कर पाए, एक एक तेरी महिमा को पूरी कर पाए। हर दुष्टता के काम नष्ट हो, अंधकार के कार्य नष्ट हो, हर एक अरंगा मारने वाली शक्तियाँ, हर एक रोकने वाली शक्ति, हमारे शरीरों में जितना दुर्बलता है, क्योंकि शरीर में दुर्बलता है, घर में दुर्बलता है, पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं और संसारिक परिस्थितियाँ, विभिन्न काम धाम है, बिजनेस है, नौकरी है, विभिन्न तरह की चीज़ों के द्वारा से रुकावटें आती रहती है। तेरे निकट आने में रोकने वाली जितनी शैतानी ताकत है, जितना संसारिक मदहोशी है, ये सब चीज़ दूर होने पाए। संसारिक कामों में मदहोश रहना, खोए रहने का जो चीज़ है वो नष्ट हो। आत्मा में प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर ऐसे सारी चीज़ें एक जीवन से दूर करें। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे शरीर में जो दुर्बलता है, शरीर ही है जो हमें परमेश्वर के आगे जाने से, परमेश्वर के पीछे जाने से रोकती है। तो इस वक्त शरीर के लिए भी बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमारे शरीर में हम हमेशा बोलते दुर्बल हैं, भूख लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, बीमारी आ रही है, विभिन्न तरह की परेशानी आएंगी, लेकिन
परमेश्वर हमारे शरीर को बलवंत करके शरीर को योग्य कर देगा। है मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते, सब कुछ को तू योग्य बनाने वाला ईश्वर है। इस वक्त एक को छू ले, हाँ छू ले प्रभु। धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते, तेरी आराधना करते। इस वक्त आप प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति आराधना करें और प्रार्थना करते जाए इस गीत के साथ। प्रभु की महिमा करते हुए लकड़ी पर लटका नाचे। फिलिपियों 1:29-30 हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि पढ़ेंगे सबको एक साथ। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके पढ़ सकते हैं, आप फिर बंद कर लीजिएगा जब हो जाएगा। क्या लिखा है? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ प्रभु हमें कह रहे हैं कि यीशु मसीह के कारण हम पर यह दया हुआ, अनुग्रह हुआ। मीन्स हम उसके लायक नहीं है। अनुग्रह मीन्स जो भी हम लोग को जो प्रभु जो बुलाए उसके लायक हम लोग नहीं हैं, है ना। उसके लायक हम लोग नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दे के हम पर यह दया किया, अनुग्रह किया है। हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम ना केवल उस पर विश्वास करें कि उद्धार करता है, परंतु उसके लिए क्या भी उठाओ, दुख भी उठाओ। तो अभी हम लोग क्या उठाने के लिए हैं यहाँ पे? दुख उठाने के लिए। यस, क्या उठाने के लिए हैं? दुख उठाने के लिए। क्या उठाने के लिए है? दुख उठाने के लिए। तो प्रभु बोलता है, कौन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे बोलेगा। तो इसको हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि हमारे मसीह जीवन में प्राय हम लोग सुखी के विषय सोचते हैं, दुख के विषय नहीं सोचते। लेकिन हम लोग को ये बात मैं भी बोल रही हूँ तो मुझे भी कपकपी ही लग रहा है क्योंकि मैं भी दुख के विषय नहीं सोचती, सुखी के विषय सोचती। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं क्या करना है? दुख उठाने का आशीष प्रभु दिया है। हालेलुया हालेलुया। चेले लोग जब प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए 12 चेले, तो उसका प्रतिफल क्या मिला, है ना। स्वर्ग के जो क्या है, नेवी है ना, 12 नेव है। किन के नाम पर है? स्वर्ग के जो 12 नेवे हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में मिलता है। मैं फाटक है कि नेव हमेशा भूल जाती, याद ही नहीं रहता। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21। हाँ, नेव 12 फाटक तो इस्राएली गोत्रों के नाम पर है, लेकिन जो नेव है जिस पर परमेश्वर का भवन बना हुआ, जोड़ाई किया हुआ है ना, शहरपनाह की जो नेव है वो किनके 12 नेवे थी। उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे, 14 पद में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 21 का 14 क्या लिखा है? नगर की सरपनाह, पढ़िए। नगर की सरपनाह 12 नेवे थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, प्रभु पतरस ने पूछा था, प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? तो स्वर्गीय शहरपनाह जो है वो हीरों की जो शहरपनाह है, 12 तरह के हीरों की जो शहरपनाह, उनके 12 नेवे हैं जिस पे जुड़ाता है सब कुछ। भवन जो जुड़ाया हुआ है उनका नाम 12 प्रेरितों के नाम पर है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर स्टार्टिंग में नेव में नाम उनको देता है। कहाँ देता है? नेव, आधार पे उनका नाम डाला है। कितनी महिमा दी है ना।
तो आज आप भी इसी में जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने चेलों ने कष्ट उठाया, दुख उठाया। हाँ, संसार में प्रभु से हट के भी जो प्रभु से दूर रहोगे तो कितना कष्ट है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य राख है और राखी में मिल जाए। लेकिन आज हम लोग को प्रभु बोले हैं कि ये सारे वचन तो मैंने सोचे ही नहीं थे, परंतु ये जरूरी है हमारे जिंदगी में, है ना, जरूरी है। पहला पत्र शिल्पी, पहला पत्र 4 उसका 1 पद में प्रभु बोले हैं, है ना। शिल्पी, रजीना, मनरंगदी, अमित, अनामिका, बस इतने ही लोग हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला पत्र 4 उसका 1 पद में क्या लिखा है। स्पीकर को आप माइक्रोफोन को ऑफ रखिएगा और जब पढ़ना होगा तब ऑन करिएगा। तो तुम हाँ, क्या लिखा है, इसलिए जब शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हाँ, तो ये प्रभु का वचन है। तभी इस लेंट में हम लोग को ये सोचना है कि ये नहीं सोचना है कि हम फास्टिंग कर रहे, प्रार्थना कर रहे तो तकलीफ नहीं आए। ये भूल है हमारी, क्योंकि परीक्षाएं आएंगी किसकी ओर से आएंगी, परमेश्वर ही की ओर से आएंगी। समझ रहे, परमेश्वर की ओर से आएंगी। और ये दुख जो है कि हमारा हथियार है, और ज्यादा मेहनत करना, दुख आ गया तो और बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना और दुहाई लगाना है कि नहीं। तो बोलते हैं प्राण देने तक जब तक विश्वासी नहीं बनोगे तो मेरे लायक नहीं, है ना, मुकुट नहीं पाओगे। तो प्राण देने तक, ऐसा परिस्थिति में पड़ जाए प्राण ले लिया जाएगा, ऐसा होता है। प्रभु दया करें हम लोग ऐसा विश्वास में बढ़ पाए। जब पौलुस लोग प्रचार के लिए गए थे तो प्राण किया गए थे ना, नाव जिसमें जा रहा था प्रचार के लिए, लेकिन नाव क्या हो गया था, टूट गया था। फिर दूसरा शिप में चढ़ा तो वहां भी पानी भर रहा। पतमुस नाम टापू, कौन सा टापू में आ गया था, काला टापू नहीं, क्या टापू था जहाँ सांप उसके हाथ में चढ़ गया था, है ना। तो वहां भी हम लोग देखते हैं प्रभु की महिमा उसको करनी थी। तो प्रभु की सेवा के लिए आया, लेकिन डिफिकल्टीज आ रहे। तो आज आप सोचेंगे अरे मैं तो प्रभु की महिमा के लिए ना जा रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी परेशानियां आएंगी और रोकेंगी आपको, लेकिन आपको सामर्थ इस्तेमाल करते हुए जिद करके चलना है। कैसे चलना है, जिद करना है, युद्ध करना है। क्या करना है, जिद और युद्ध है, धुन है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थ 14 उसका 1 में क्या लिखा है, हे प्रियो, देखिए, है ना, हथियार। आप इसको नोट्स भी करते जा सकते हैं। ये हथियार हम लोग को धारण, दुख हमारा हथियार है, परीक्षा हमारा हथियार है। पहला कुरिन्थ 14 उसका 1 पद। तो ये सारा ये जो है हम लोग को वरदान से परिपूर्ण करेगा, परमेश्वर के प्रेम से भरेगा और वरदानों से भरेगा। तो परमेश्वर बता रहे हैं हम लोग को कैसे आगे जाना है। अभी तो सीखना बहुत है हम लोग को, है ना। और ये हर साल हम लोग को तैयारी का एक टाइम है। जो भी व्यक्ति प्रभु का प्रॉमिस है, जो भी स्लेंट में तैयारी करेगा, उसको फैमिली में जो भी प्रॉब्लम आएगा निकलते जाएगा, अच्छे कम करते जाएगा और आप बढ़ते जाएंगे प्रभु की महिमा करते हुए। फाइनेंशियली भी आप बढ़ोगे, हर तरीके से आप उन्नति करोगे और प्रभु की सेवा भी कर पाओगे। तो इस पृथ्वी के लिए भी धन आपको मिलेंगे, स्वर्ग के लिए भी धन मिलेंगे। इस संसार में भी, इस संसार का घर भी आपका अच्छा बनेगा, स्वर्ग का भी आपका मेंशन अच्छा बनेगा। जो आप यहाँ से भेजोगे उसी से बनता है। आप यहाँ से कुछ नहीं करोगे, है ना, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। डॉर्मेट्री में रहोगे वहाँ पर या कुटिया में रहोगे। स्वर्ग में जाके जो कुछ भी नहीं प्रभु की महिमा के लिए दान करेगा या फिर कुछ भी नहीं काम करेगा, सब चीज़ है ना, शरीर चाहिए, आत्मा चाहिए, मन चाहिए, पैसा चाहिए, सब चीज़ चाहिए, सब कुछ जो भी प्रभु दिया है, सारे चीज़ें मिलकर हमारे स्वर्ग में मेंशन बनता है, महल बनता है। नहीं तो आप क्या में रहो, डॉर्मेट्री में रहो, है कि नहीं। सरकारी लोग जैसे विपत्ति आता है तो विपत्ति से बचाने के लिए लोगों को कहाँ डाल दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसका, है ना, वही डॉर्मेट्री में, खोल में सबको डाल दिया जाता है। खाना मिलता है खाने के लिए, जीवन जीने, सांस लेने के लिए, है, आराम और रुतबा
शोहरत तो नहीं मिलती ना, कल प्राण बच गया। लिखा कि इसीलिए बाइबल में लिखा किसी तरीके से प्राण जलते जलते बच गए, है ना, लंगड़ा लूल्हा करके पहुंच गए वहाँ। लेकिन हम लोग को मेहनत करना है। तो हम लोग देखते हैं 1 कोरिन्थियों, ये सारी बातें आप याद रखेंगे एवरीडे जो आज प्रभु बता रहे हैं हम सबको, क्योंकि मेरे जीवन में आपके जीवन सबके लिए परीक्षाएं आएंगी। परीक्षा तैयार है। प्रभु नीचे लोगों से कहा तेरे लिए परीक्षा तैयार है, हम लोग के लिए भी परीक्षा तैयार है। परीक्षा तैयार है। परीक्षा को पास करने के लिए लिखित परीक्षा लिखा है। प्रभु ने बोला लिखित परीक्षा तुम्हें पास करना है। लिखित परीक्षा मतलब जब लोग क्रिसमस गैदरिंग के लिए कर रहे थे ना तैयारी, तो बहुत पैसे की भी जरूरत थी, 5 जगह हम लोग का स्टेज बना के तैयारियां करनी थी। तो प्रभु ने, जब मैं प्रेयर कर रही थी, प्रभु ने बोला लिखित परीक्षा को तुम लोग को पास करना है। लिखित परीक्षा मीन्स लिखा हुआ है कि तुमको ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, परमेश्वर के द्वारा से रखी गई है। परमेश्वर भी महिमा करने का ऑनर ऐसे ही नहीं दे देता, तुझे परीक्षा पास करना पड़ता है। कोई भी नौकरी किसी को ऐसे मिल जाता है, तुमको दिखाना पड़ता है कि मैं इसके लायक हूँ, अपने एबिलिटी दिखाना पड़ता है, क्योंकि सब रिक्वायरमेंट होता है। किसी नौकरी में किसको रखना है कर्मचारी को, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, कैसा कामकाजी उसे होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे होना चाहिए, तो उनको एग्जामिनेशन फेस करना पड़ता है हर तरीके का, रिटर्न वाइवा हर्डल्स हर चीज़। इन द सेम वे प्रभु भी हमको अपने मार्ग में, गले के लिए प्रेयर कीजिए, प्रभु भी अपने मार्ग में काम करने के लिए हम लोग को चुना है, तो उसके लिए रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, जो सबको देना पड़ता है। जो रिटर्न एग्जाम मीन्स बाइबल में पहले से लिखे हुए कि ऐसा 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 तेरे साथ हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग इसमें शामिल है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आप इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि बहुत कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन प्रभु का अभिषेक के द्वारा कुछ भी चीज कठिन नहीं। अभिषेक में रहना है, ताकना है प्रभु को बार बार। हाँ, तो हम लोग यहाँ देखते हैं 1 कोरिन्थियों 14 उसका 1 में लिखा है, क्या लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धूल में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। ईश्वर की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है, तो भविष्यवाणी के द्वारा दूसरों की उन्नति होती है, कलीसिया की उन्नति होती है। तो प्रेम का अनुकरण मीन्स परमेश्वर का अनुकरण करना। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम में ही परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि क्या किया है ना, यूहन्ना 3:16-17 हम लोग पढ़ते हैं, अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया। आज हम लोग को भी अपना आराम सैक्रिफाइस करना है, शरीर को भी सैक्रिफाइस करना है कि नहीं। ये अच्छा है कि कम से कम 3 दिन का भी लगातार आप फास्टिंग पर रखें, 3 दिन का दिन और रात, तो बहुत बेस्ट होगा। कोशिश करें। अगर आप बिना खाए नहीं सकते तो आप लिक्विड ले लीजिए, जूस ले लीजिए या सत्तू पी लीजिए, है ना, शाम में, और फिर दूसरा दिन भी कीजिए, वो बहुत अच्छा होगा। मैं भी कोशिश करूँ, है कि नहीं। हम भी सोच रहे हैं कि लिक्विड ही लेके 40 डेज पूरा करें। तो परमेश्वर से हम लोग को ताकत मांगना है, बिकॉज हम शरीर के हाथों क्या हो जाते हैं, गुलामी हो जाता है। तो प्रार्थना मैं भी कर रही हूँ पहले से कि ऐसा ना कर सके, प्रार्थना हम मांग रहे हैं प्रभु से, तो प्रभु से मांगना है हमको। और ये चीज़ सोचना है कि आप नहीं तैयार 40 डेज नहीं कर सकने के लिए बहुत रुकावट आएंगी, लेकिन पहले से तैयारी करना है। इसलिए लिखा है ना कि अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को क्या कर, समथर कर। नीतिवचन 4 उसका में भी 26 पद में है ना। तो डेली प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। आज जब आप प्रेयर में शामिल हो रहे तो ऐसा नहीं है कि रुकावटें नहीं आएंगी, आपको मान के चलना है कि प्रॉब्लम समस्या रुकावट आएगा, लेकिन प्रभु ने ये रखा है कि मुझको खुद रुकावट को उत्साहमत और अधिकार से दूर करना है, अब विश्वास करके आगे ही बढ़ते जाना है। ये चीज़ आपको क्या करना है, ठानना है। रोकने के लिए संसार शैतान को परमेश्वर छोड़ के रखा है। हाँ, 26 पद में, नीति वचन 4 का 26 में पढ़िएगा। तो नीति वचन
प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं वेलकम है। 4 बजे हम लोग का प्रेयर खत्म हो जाएगा, है ना, इसलिए आप लोग 2 बजे ही जुड़ेंगे तो हम लोग 2 घंटा करने का मौका मिलेगा। बाद में आप अपना कर सकते हैं, और ताकि हम लोग को अपना पर्सनल प्रेयर करने का टाइम मिले। सुबह से ही नीति वचन 4 बजे, सुबह से ही आप अपना तैयारी कर पूर्वक रहें, सामत लेते रहें। जब भूख लगेगा बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और दुहाई लगाएं। लिखा है 26 को पढ़िए। अपने पाँव रखने के लिए है ना। तो अगर आप देखेंगे 25 को, तो तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली। प्रभु पर ही अपना आइज को क्या करना। हमारे सामने कौन है? परमेश्वर। हमारे सामने क्या है? वचन है ना। उसको उसकी ओर अपना आइज क्या करके रखना है? फिक्स रखना है, सक्सेस के लिए। अपनी दौड़ पूरी करने के लिए सीक्रेट हमें बताएं। दौड़ पूरी करने के लिए तो दुहाई लगाना है। ज्ञान हमें मिला है तो क्या करना है? मांगना है। हम अपने से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जब गिड़गिड़ाओगे, दुहाई लगोगे, दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, है ना। और पवित्रात्मा में इस तरह से अपने आप को, हर एक दुर्बलता आप जानते हैं जो भी फेस करते हो, तो जैसा भी आपने देखा कि मसीह के कारण हम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल हम उद्धार पाए वरन उसके नाम से दुख भी उठाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो फिलिपी 1 का 29-30 में हमने देखा कि हमें दुख उठा के आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने भी इसी रास्ते को चुना था। और दुख नहीं है, अनंत सुख और महिमा का रास्ता है ना। छोटा बनना, दीन बनना, जो भी है तो प्रभु से सीखेंगे। और पवित्रात्मा हमारा शिक्षक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकत आपके मुंह में भी है, पानी आपके मुंह में है। हाँ, कैसे करेंगे? जीवन का सोता हमारे हृदय में पवित्रात्मा है, प्रभु है। बातें करेंगे, न्यू एनर्जी जनरेट करते। मशीन डक 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 चलता है ना, जनरेटर, तो क्या करता है? बिजली जनरेट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखते हैं पानी के ऊपर थप्पड़ खाता है, थपेड़े खाता है, गिरता है बड़ी जोर से, ऊपर से क्या पैदा होता है? बिजली पैदा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमें जीवन का जल पिलाया है, आग का भी आग पिलाया उसने, है ना। उसके सिंहासन में से आग की नदी भी निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है आगे, तो इसलिए अपने जीभ को आप हमेशा लपलपाते रहोगे ना, चपड़ चपड़ करते रहोगे, क्योंकि प्रभु युद्ध के लिए चपड़ चपड़ करने वालों को चुना, चुपचाप रहने वालों को बोला ये लोग अयोग्य है। जब भी आपको लगेगा मैं अयोग्य हो रहा हूँ, तो चपड़ चपड़ चालू कर देना है। वेट नहीं करना कमजोर होने का ना। कमजोरी से पहले अगर आप निरंतर ताकत लेते रह रहे हो, जीभ के रस्सी से पानी खींच रहे हो, है कि नहीं। जीभ का टुल्लू पंप लगाया हुआ है, आग का जीभ का तो उसके तरह से आप अपने आप को क्या दे रहे हो? एनर्जी देते रहना है। आज 4 पद में लिखा प्रेम का हम लोग को अनुकरण करना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है। और प्रभु याद दिला रहे, प्रेम के विषय लिखा हुआ है 1 कोरिन्थ 13 अध्याय। हालेलुया। है प्रभु हम लोग को सिखा रहे हैं, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा रहता है और वह अपने ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ईश्वरों की तरह प्रभु रखा है। तो प्रेम का अनुकरण करना, आत्मिक वरदानों के क्या में रहना है? धुन। पागल रहना, धुन रहना, उसको कष्ट उठाना है और उसके पीछे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। क्या करना है? एक्स्ट्रा ताकत लगाना है। घर परिवार में भी डांटेगा, कोई कुछ बोल सकता है, पहले से प्रेयर करना है कि मुझको रोकने वाली शक्ति पहले से भस्म करो, एवरीडे नष्ट करो। रुकावट आ रहा है, पहले से अपना चौकसी ले लो, कोई मुझे रोकने ना पाए, रोकने ना पाए। सब ऐसी शक्तियों को रातें में नष्ट करो, जब भी है नष्ट करते रहो, क्योंकि आपको समझ नहीं सकते हैं कि आपकी लड़ाई कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी लड़ाई है हमारी, शैतानों से बहुत लड़ाई है, दिखाई नहीं देते हो। अब उस मनुष्य को देखो, मरकुस 5 अध्याय में हम लोग देखते गिराशियों के देश में जो जवान था उसमें 6000 लिगियोन की सेनाएं थी। उसको पता नहीं था, लोगों को भी पता नहीं था, है ना। तो सोचिए कितने सारी सेनाएं दुष्ट आत्माओं की उनकी जिंदगी को बर्बाद करने में लगी हुई थी।
तो इसी शैतान की सेना आपके विरोध में भी लगी हुई है। क्या है? लगी हुई है। आपको पता नहीं, आपको जो सामर्थ्य है उससे आप नष्ट करते रहते हो। और प्रभु का भी स्पेशल सुरक्षा है। तो एवरीडे दुष्ट आत्माओं को, उसकी सारी योजनाओं को नष्ट करने के लिए एवरीडे आपको प्रेयर करना चाहिए। कम से कम 1 आध घंटा प्रेयर करना चाहिए हम लोग को। अपने अपने परिवार, बच्चे, बिजनेस, जो भी चीज़ है हमको प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का लाइफ ही प्रेयर है। लड़ाई ऑल द टाइम। हाँ, और परमेश्वर ने रखा है इस लड़ाई को ताकि तुम परमेश्वर के सदृश सामर्थ्य हो, परमेश्वर के पावर में चले। प्रेयर ही तो एक सोर्स है जिसका तुम पावर से भरते हैं ना। तो प्रभु हमारे लिए अपने से कम तो कुछ ठहराया नहीं, ठहराया है। यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है। ये काम करता हो तुम भी करो, यही तो बोला है। मेरे पद चिन्हों पर चलो, यही तो बोला है। नहीं तुम मनुष्य हो, तुम मत नहीं भी चलोगे तो चलेगा, ऐसा तो नहीं बोला है कि नहीं। लेकिन हमारे सोच में क्या, वो तो प्रभु थे ना, वो तो प्रभु थे, यही सोच हमारे अंदर रहता है। लेकिन वो कितना मेहनत किए। हाँ, और प्रभु हम लोग को कुछ भी नहीं सोचता है। बोलते ये मनुष्य है, इसको क्या मैं अपना सिंहासन दूंगा। लेकिन वो ये बोलते हैं, जय पाओगे, मैं अपने सिंहासन पर तुमको बैठाऊंगा। कुछ बोला, अंतर किया उसने। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय वारिश बनाया। परमेश्वर क्या बोलता है, तुम मसीह के संगी वारिश हो। जो प्रभु यीशु को मिला, प्रभु यीशु ने हमको दिया है। लेकिन अब उसके लिए हम लोग को भी फाइट करना है, और संसार की सारी सेनाओं से फाइट करना है। ये परमेश्वर रख दिया, उसके लिए फाइट कर करके आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने सामर्थ्य। तो आगे क्या लिखा, वरदानों की क्या करना है। तो वरदान में हर तरह की आशीष है। आत्मिक वरदान है और धन भी आत्मिक है। मतलब आत्मा को जीतने में इस्तेमाल करने के लिए धन हमें दिया है। ये शरीर भी को भी आत्मिक बनाना है कि नहीं। इसलिए बोलते हैं शरीर केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, और परमेश्वर के वचन रूपी रोटी से जीवित रहता है, जो उसके मुंह से निकलता है। तो शरीर को भी क्या बनने बोला है, आत्मिक। तो अभी वो समय है जिसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं। ये 40 दिन के फास्टिंग पीरियड में शरीर को वचन से जिंदा रखने के लिए मेहनत युद्ध करना हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर को क्या से जीवित रखने के लिए लड़ाई हमारी वचन से। प्रभु यीशु भी लड़े ना। मत्ती 4 अध्याय आप लोग घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु की लड़ाई थी 40 दिन का। हाँ, तो ये लड़ाई में आप शामिल हो गए आज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ताली बजा अपने लिए कि आप शामिल हुए हो, और गॉड विल हेल्प यू इफ यू आस्क फॉर हेल्प, है ना। तो 40 दिन का बड़ा युद्ध में आप क्या हो गए, अभी शामिल। और आपके दास से पूरी दुनिया में आशीष आने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप साधारण नहीं, असाधारण जिंदगी आपके लिए होगी। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब तक थे, असाधारण काम करते थे, तो भी असाधारण पहचानने में लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है कि नहीं। शरीर में रह के तैयारी कर करके असाधारण काम करते थे ना। तो वही चीज़ आज हम लोग को प्रभु अपने सीक्रेट पावर, सीक्रेट वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ हम लोग को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। यू आर इन द वेरी बिग स्पिरिचुअल वारफेयर। बहुत बड़े आत्मिक युद्ध में आप ही शामिल हो गए हैं, और उसका सामर्थ्य होली स्पिरिट इज इन यू, क्रिएटर इज इन यू। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जो भी है आत्मा में होके रहना है, आत्मा में होके बातें करना है। पावर अपने आप आएगा, दरवाज़ा खुद खुल जाएगा, अपने आप पावर मिलेगा, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, और आप आगे आगे चलना है। अभी से प्रेयर करिए कि प्रभु मैं 40 डेज कंटिन्यू कर पाऊँ, है ना। शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम ना आए। आप पानी पीजिए, सुबह प्रार्थना करके 1 गिलास पानी पीजिए, है ना। मैं नहीं बोलूँगी कि आप बिना पानी का कीजिए, पानी का कीजिए, पानी प्रार्थना करके पानी पीजिए, है कि नहीं। और दिन भर आप ऐसे ही रह सकते हैं। शाम में आप कुछ भी आप लीजिए लिक्विड, जो आपको आप सत्तू ले सकते हो, कुछ भी जूस ले सकते हैं जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, सूप ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि सारी लालच से हम लोग निकल जाए बाहर। खाने पीने का स्वाद मुंह में आ जाता है कि नहीं।
तो उस लालच से प्रभु हम लोग को क्या करे, निकाले। अन्यथा पावर तो प्रभु दे ही देगा, हम लोग लालच से खा लेते हैं। किसी किसी में है सामर्थ, तो उस प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो प्रेम का अनुकरण करो प्रभु बोला है, तो हम जरा देख लेते हैं। आप बैठना चाहते तो बैठ के, खड़े होके पढ़ रहे तो खड़े होके देखो क्या लिखा है। 1 कोरिन्थ 13 अध्याय में है ना। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से 4 पद से प्रेम के विषय क्या लिखा है। प्रेम धीरजवंत है और दयालु है, प्रेम दान नहीं करता, कभी बड़ाई नहीं करता और फुकता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। 7 पद, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 8 पद को भी पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थ 13 का 8। हाँ, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। तो हम लोग देखते हैं प्रेम का अनुकरण करो, प्रभु ने बोला। 1 कोरिन्थ 14 का 1 में प्रभु ने हमें आदेश दिया है प्रभु के लिए फ्रूटफुल होने के लिए, क्योंकि प्रभु ने बोला है जो फल नहीं लाता वो डाली क्या की जाती है, वो पेड़ क्या की जाती है, काट के छोड़ी नहीं जाती है, आग में भी डाली जाती है। तो जो कुछ भी हमें मिला है उसे मल्टीप्लाई करने के लिए मिला है, 1 से 2 बनने के लिए मिला है, फल देना ना। जितना भी तोड़े मिले हैं तो उसको बढ़ाने के लिए, चाहे 1 मिला है या 2 मिला, जो भी मिला है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको कुछ भी ना मिला हो, क्योंकि बोलता है जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो है जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो है ले लिया जाएगा। मीन्स सबको प्रभु कुछ ना कुछ तो दिए ही हैं, तो मल्टीप्लाई करना है। प्रभु ने बोला फूलो फलो भरो, तो हमको भी आत्माओं को भरना है, बढ़ना है। हाँ, अब प्रभु को किसका प्रतिफल चाहिए, किसका फल चाहिए। 1 पत्रस 1:9 में लिखा है, विश्वास का प्रतिफल आत्माओं को उद्धार प्राप्त करते हो। यदि हम कहते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, तो मेरे द्वारा से प्रभु को आत्माओं का फल का चढ़ावा मिलेगा। कौन सा चढ़ावा चढ़ाएंगे? आत्माओं के उद्धार का फल। वी नीड टू प्रे अबाउट इट। हमको प्रेयर करके प्रभु से आत्माएं मांगनी है, यही तैयारी का समय है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम लोग को तैयारी करना, बिना तैयारी के हम लोग ने तैयारी किया था पिछला साल भी, प्रभु ने मौका दिया कुछ आत्माओं को हम लोग जी सके, है ना। पिछले बार क्रिसमस गेटिंग साधन से सुनीता भर ने बोला रे गेटिंग ये करेंगे, और हम लोग कर पाए, 1 नहीं 5। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमारी, जब हम इस तरह तैयारी करते हैं तो प्रभु हमारे लिए हमको मौका देते हैं, पता भी नहीं रहता है। ये प्रभु का ग्रेस अनुग्रह हम लोग को मिला, परमेश्वर ने हम लोग को क्या दे दिया? मौका दे दिया। तो हम लोग देखते हैं प्रभु हम लोग को बोलते हैं प्रेम का क्या करो? अनुकरण करो। और परमेश्वर का प्रेम क्या है? बलिदान है। परमेश्वर, हम लोग देखते हैं प्रेम के विषय लिखा है यहाँ पे 1 कोरिन्थ 13 अध्याय उसका 4 में। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। तो हम लोग को धीरज भी धरने की जरूरत पड़ेगी। हमारी परीक्षा होगी धीरज से। हाँ, कैसे? धीरज से। और कृपालु भी बनना पड़ेगा। प्रेम डाह नहीं करता, डाह से बचना है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आपको नहीं चाहिए अरे बड़ाई करेगा, हाँ वो बहुत प्रेयर कर रही है, बड़ाई नहीं चाहिए है। जब आप प्रेयर करोगे ना, शैतानों में बहुत खलबली मच गया। आप वो क्षेत्र से आ गए, देख रहे तो प्रेयर में जा रहे, उस क्षेत्र के शैतान लोग पूरा प्लानिंग बना रहा कि कैसे रोकना है इसको। आपके आस पड़ोस में जितनी दुष्ट आत्माएं रहती है, आपके लिए जितने दुष्ट आत्माएं तैनात की गई हैं, शैतान अपॉइंट करता दुष्ट आत्माओं को, समझ लेना। अब वो यही बोलते तुम नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकेगी, यही सब बोलते रहते। आपको भी आत्मा में प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करता है कि तुम कर सकोगे। वो जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
तो वो लोग भी मुंह से लड़ाई लड़ते हैं, आपको भी लड़ाई मुंह से लड़ना है, उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही नहीं प्रभु बोलते हैं निरंतर तुम भी बोलते रहो, क्योंकि शैतान भी निरंतर परिश्रम करता है। शैतान भी सोता नहीं है, हाँ? क्योंकि स्पिरिट है, समझ रहे हैं ना। आपकी लड़ाई किससे है? आत्माओं से है। हाँ, कैसी आत्माओं से? दुष्ट आत्माओं से। कैसी आत्माओं से? और हम शरीर में आत्मिक बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। Praise the Lord। और आत्मिक हथियार परमेश्वर हमको दिया है, तो हथियार को हमेशा हमें एक्टिवेट करके रखना है। Praise the Lord। सेंसर ऑन होना चाहिए कि अभी हमको क्या करना है। मोबाइल में भी टावर ऑन रहना चाहिए हमेशा, तब तो काम करता है। जरूरत पड़ने पे टावर ऑन नहीं तो कोई कॉल कर रहा है, कुछ आपको पता चलेगा? आप भी कॉल कर रहे हो, हमको अभी हाल फिलहाल मेरे मोबाइल में मैसेज आने लगा, यू डोंट हैव द सिम, इंसर्ट द सिम, देन ऑन द डाटा। हाँ, देयर इज नो सिम सो डाटा इज नॉट वर्किंग। एंड सिम भी उसी में था, सब कुछ था। तो मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए? कुछ बाद पता चला मुझे कि रिस्टार्ट किया तो कुछ काम नहीं किया, रिस्टार्ट में भी काम करेगा। तो किसने बोला ये स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए, पावर ऑफ करके, तब वो फिर काम करने लगा। हाँ, तो कभी कभी इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब आपको कुछ टावर काम नहीं कर रहा, आपका सेंसर वर्क नहीं कर रहा, तो अपने आप को स्विच ऑफ करो, कुछ मत सोचो, प्रभु पर विश्वास करके धन्यवाद देना शुरू करो, शून्य हो जाओ, विश्वास करो। कभी कभी प्रॉब्लम्स आता है, हम लोग टेंशन में भी रहते हैं, प्रेयर भी करते जाते हैं, उसके बाद से सिर फटने लगता है, दर्द होने लगता है कि नहीं? सिर दर्द कर रहे हो मतलब समझ जाओ तुम विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, चिंता में प्रार्थना कर रहे हो, और चिंता की प्रार्थना ऑलरेडी रिजेक्टेड है, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ देंगे, शक्ति देंगे, एग्जैक्टली वो तो हमें देने को तैयार है। और हम अतिरिक्त चतुराई, बुद्धिमानी, समझदारी से आगे अपने लिए मार्ग बनाएंगे। क्या? कौन मार्ग बनाएगा? हम मार्ग बनाएंगे। प्रभु यीशु बोले तुमको मार्ग खुद बनाना है, आई हैव गिवन यू द अथॉरिटी एंड पावर। हालेलुया। अब प्रभु बोला है कि हाँ तैयारी कर लो, कल के लिए अभी प्रार्थना करो, लेकिन आप नहीं करोगे तो मार्ग बनेगा? सदूत काम करेंगे आपके लिए? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, तब सदूत लोग आपके लिए, आपके बिहाफ में काम करते हैं, क्योंकि वो ढिठाई की आत्माओं से आपका सामना है, और वो बड़ा ढीठ है लिखा है। अब प्रभु यीशु मसीह से भी वाद विवाद कर लेती हैं वो लोग, है ना। मरकुस में हम देखते हैं 5 अध्याय में, जब वो उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को, उस दुष्टात्माओं को आदेश दिया था कि उसमें से निकल जा, तो लोग क्या करने लगी? विनती करने लगी, है कि नहीं? नहीं, हमें इससे ना निकाल, अभी हम लोग का तो समय नहीं आया। फिर बोलते हैं हमें दुख ना दे, हमें ना निकाल। फिर जब जान रही कि नहीं प्रभु तो निकाल भी करेगा, नहीं नहीं इस देश से बाहर न जाने का आदेश दे, फिर बोलते नहीं उस सुअरों के झुंड में जाने दे। वो भी क्या करती हैं? बात करती हैं, अपना पूरा आजमाइश करती है, एक ही बार में नहीं मानी। तो लोग टाइम दिया प्रभु से दुहाई लगाने में कि किस तरीके से बच जाएंगे। हाँ, तो हम तो मनुष्य, और लोग शोरों के अंदर चले गए, तालाब को जगह बना ली। हाँ, तो लोग इस पृथ्वी को छोड़ के नहीं जाना चाहती, मनुष्यों को छोड़ के जाना नहीं चाहती है, वाद विवाद करती है। कैसे वाद विवाद करते जानते हैं? जिस तरह से हम लोग देखते हैं, हम लोग 1 घंटा थोड़ा प्रेयर में डाल देंगे, ये हम लोग देखते हैं जकरिया चैप्टर 4 में, कि जब वहाँ पे हम लोग देखते हैं जकरिया में, कि जब जकरिया परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए था, तो दुष्टात्मा शैतान भी वहाँ खड़ा था, शैतान का एक दूत खड़ा कर लिखा है ना, जकरिया 4 महीना है। और क्या बोलने लगा? दोष लगाने लगा, दोष देने को था। वैसे ही हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी 19 चैप्टर है, कहीं पर है कि दोष लगाने वाला जो परमेश्वर के लोगों को दोष लगाता था नीचे गिरा दिया गया, लिखा है ना।
तो दोष लगा था। आज कैसे, जब हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं कुछ काम करती हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, कोई सेवक हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के पास बोलती होंगी, इसने तो ऐसा वहां पर किया था, इसने तो वहां पर ऐसा बोला था, इसलिए तो हम लोग इसके अंदर आ गए हैं। समझ आ रहा है? आप किसी कभी कभी बहुत लोग फोन करते आते, अरे कल एक बार मारी, हमको ऐसा हो गया, बीमारी हो गया, बहुत दर्द कर, ये करो, क्या हो, कहीं आप प्रेयर किए थे क्या किसी के लिए? तो हाँ फलना जगह हम गए थे तो प्रेयर किए थे। बहुत सारे लोग सबको मिलता है वैसा। तो किसी के लिए आप प्रेयर करते तो उनके पापों में सहभागी होते हैं, वहाँ के दुष्ट आत्मा अटैक करती है कि तुम हमको भगाने आए हैं, है कि नहीं? तो आपको जब आप प्रार्थना करते तो आपको पुनः फिर से नया प्रोटेक्शन सामत लेने की ज़रूरत है कि उसके दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक न कर सके, फिर से नया बल लेने की ज़रूरत होती है ना। कल ही हम लोग एक जगह प्रेयर में गए थे, तो जब प्रेयर के बाद खत्म ही होने थे, इतने कुत्ते लोग सारे बहुत झपटा झपटी कर रहे थे, और मैं अनकॉन्शियसली मतलब ध्यान नहीं था और यूं ही हम बैठ गए थे, तो बहुत सारा अजीब तरह का वहाँ पर हमको कमजोरियाँ चीज़ें फील होने लगी। तब मैंने रिकोगनाइज किया, हम तो प्रार्थना ही किए हैं, प्रार्थना करके दूसरों के लिए प्रार्थना करके बैठ गए, और फिर हम फिर से सामत लिए नहीं। सामत लेना कैसे होता? आप बोलते हो प्रभु मैं तेरे सामत को, तेरे क्षमा को ले लेता हूँ, लोगों के पाप बुराई का असर मुझ में ना पड़े, शैतानी दुष्ट आत्माएं मेरे ऊपर अटैक ना करे, तेरे सामत को मैं अपने अंदर क्या कर ले रही हूँ, ले लेती हूँ, है ना। इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टाइप से क्या करना है आपको, प्रार्थना करना है ना। तो इस तरीके से जब हम लोग बोलते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग को याद रखने की ज़रूरत है, चौकस रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रेम क्या नहीं करता, फूलता नहीं, और प्रेम अनृति नहीं चलता। 5 पद में 1 कोरिन्थ 13:5, और अपनी भलाई नहीं चाहता, और क्या नहीं करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता। सत्य मीन्स वचन से आनंदित होता है, प्रभु से आनंदित होता है, प्रभु की बातों से आनंदित होता है, प्रभु की संगति से आनंदित होता है। और एक चीज बहुत विशेष चीज है 7 पद में, सब बातें सह लेता है। अभी सब बातें ये प्रेम का फल है एक। तो हर एक अलग अलग सिचुएशन में आप पढ़ोगे कि ये सारे प्रेम के जो विभिन्न पहलू हैं आपके जिंदगी में चरितार्थ हैं। इसलिए हर एक परिस्थितियों में डाल के, परीक्षा में पढ़ के अब ये सारे गुणों से परिपूर्ण होते हैं, है ना। जिस तरह से मसल्स ग्रो करता है एक्सरसाइज से, बॉडी भी बनता है एक्सरसाइज एंड डाइटिंग से, है कि नहीं। उसी तरह हमारा स्पिरिचुअल बॉडी भी एक्सरसाइज एंड डाइटिंग की भी जरूरत है कि नहीं। तो उपवास कर रहे, त्याग कर रहे, और एक विशेष वातावरण में रहने की कोशिश कर रहे, विशेष तरह का फूड खाने की कोशिश कर रहे हैं, वह परमेश्वर का वचन, वो फूड है। 40 दिन में हम लोग को जिंदा रहना है, किससे, परमेश्वर के वचन से। और वचन भी हमारे जीवन में पूरा आना चाहिए, जो प्रभु ने कहा मनुष्य के रोटी से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और क्या कहता है, सब बातों की आशा रखता है। तो आप जब प्रभु से प्रेम करते हैं, सब बातों की प्रतीति करें। सब बातें, यहाँ 3 चीज लिखा हुआ है। पहला तो सब बातें सह लेना है, दूसरा सब बातों के लिए विश्वास करना है कि प्रभु ऐसा ऐसा सामर्थ का काम मेरे लिए करेगा। हालेलुया। जब आपका शरीर में ताकत देगा, आत्मा में ताकत देगा, आर्थिक रीति में ताकत देगा, हर चीज में ब्लेसिंग देगा, उन्नति देगा, एंड उसको बोलते रहना विश्वास से, एंड परमेश्वर काम करेगा। और सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की क्या करता है, आशा रखता है। और चौथी बात है, सब बातों में धीरज रखता है, सब बात में धीरज रहता है। प्रेम का ये गुण है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, स्थिर बने रहते हैं। किसी चीज वस्तु के द्वारा हम स्थिर नहीं होंगे कि ऐसा आश्चर्य कम हुआ था, ऐसा मेरे को आशीष मिला था, इसलिए का 8 पद में प्रेम कभी, आज आप स्थिर बने रहोगे, प्रभु में बने रहोगे, तो प्रभु का